जो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए जो कंप्यूटर विज्ञान की आपका पाठ्य पुस्तक चलता है मैं और मेरा कंप्यूटर। जो प्यारे बच्चों आपका ये बुक चलता है इसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आओ कंप्यूटर चलाए। ठीक है ना, लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर। आप लोगों ने अगर इससे पहले वाले चैप्टर का जो क्लास है वो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर जानने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को 1 से 2 बार खुद से पढ़िए। आइए तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आज के क्लास में इस चैप्टर का सभी अभ्यास का जो प्रश्न है इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, अभ्यास के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइए, अपना कॉपी कलम ओपन कर लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लोग को क्या करना है, प्रश्नों के विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है ना, 1 नंबर कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चा, तो आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है जी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो आपको देखिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, 1 से 2 बार बुक को पढ़ा कीजिए। ठीक है ना, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आप सारे क्वेश्चन का उत्तर समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका ये सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पढ़िएगा आप लोगों को तो पता चल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे का आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन से हैं। तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं विंडोज। क्या आते हैं जी, विंडोज आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी। आप लोग को बोले ना यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आप लोग को थोड़ा सा उदाहरण में दिया रहेगा विंडोज, दिया है ना जी, उदाहरण में विंडोज दिया है, आपका लिनक्स दिया है, यूनिक्स दिया है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। ये वाला आप लोग देखते होंगे जब कंप्यूटर को आप लोग स्टार्ट कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं विंडोज। ठीक है ना, विंडो आपको ऐसा ही दिखता है। ठीक है ना, चलिए कभी आप लोग मेरे बैच में अगर ज्वाइन हुए होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके, तो वहां पर मैं बताया हूँ। ठीक है, आगे देखिए स्टार्ट बटन डेस्कटॉप में कहाँ होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए स्टार्ट बटन जो होता है वो नीचे की तरफ बाईं ओर होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना बाबू, ये बटन यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यहीं बटन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका ये रहता है नीचे। देखिए इस प्रकार का आप लोग का मान लीजिए अगर यहाँ पर हम ले ले, ठीक है ना, अगर आप लोग का इस प्रकार से एक क्या है कंप्यूटर है बाबू, तो यहाँ पर आपका ये नीचे के इस बाईं ओर क्या रहता है, यहीं पर आता है ये बटन। ठीक है, ये आप लोग जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। ठीक है ना, तो बच्चों आप लोग स्टार्ट बटन जो होता है वो डेस्कटॉप में कहाँ पर होता है, तो आप लोग समझे नीचे की तरफ बाईं ओर होता है। आगे का आता है आपका डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु है ना, बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं, लेफ्ट पर कि राइट पर। तो बच्चों आप लोग अगर कंप्यूटर चलाए हुए होंगे तो आपको देखिए माउस होता है उसमें 2 बटन होता है, एक होता है इधर राइट, एक होता है लेफ्ट। तो हम लोग राइट बटन पर प्रेस करते हैं। कैसा बटन, राइट बटन पर प्रेस करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है वहां पर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिए बाबू यही है, अगर आप लोग राइट क्लिक वहां पर करोगे तो आपको इस प्रकार से पर्सनलाइज यहाँ पर देख रहे बाबू, इसी प्रकार का आपका खुलेगा। जब इसको आप लोग खोलोगे तो वहां पर आप लोग को बहुत सारा सा इमेज दिखेगा, जो भी आपको वॉलपेपर लगाना होगा आप वो वॉलपेपर बैकग्राउंड के रूप में सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर आपको चेक मार दिया, राइट क्लिक करते हैं। कैसा क्लिक करते हैं बच्चों, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए आपके स्कूल में माउस होगा तो वहां पर देख ही सकते हैं। हमारे पास माउस है बाबू, है ना, सिस्टम रखा हुआ है, मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूं, बट वीडियो में आप लोग समझ ही जाइए ना। ये देखिए माउस इस प्रकार से होता है, बीच में होता है आपका की, जिसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे करना होता है, तो बीच में इस प्रकार का घुमावदार होता है। तो इससे राइट क्लिक करते हैं तो बाबू क्या होता है, बैकग्राउंड बटन लेते हैं माउस के हम लोग राइट बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, चलिए सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है, आप लोग बताइए सामान्य रूप से फोल्डर का रंग कैसा होता है। तो बच्चों सारे बच्चे जानते हैं सामान्य रूप से फोल्डर का रंग पीला ही होता है। आप लोग के पास यदि कंप्यूटर होगा तो वहां पर आप लोग खोलते होंगे तो देखिएगा ये सब फोल्डर का कलर जो है, ये सब फोल्डर है ना, ये सब फोल्डर है बाबू, इसका कलर कैसा है जी, पीला है। यहाँ पीला भी, यहाँ पीला है, सबका कलर पीला ही होता है। ठीक है ना, आप लोग जहां भी देखिए बाबू अगर वहां पर रहेगा तो उसका फोल्डर का जो रंग होता है, यहाँ पर देखिए पीला है जी, ये भी पीला है, ये भी पीला है, सामान्य रूप से पीला ही होता है। ठीक है ना, फोल्डर का कलर। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपका जो विकल्प वाला था इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है मिलान करें। अब हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है।
तो बच्चों देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में विंडोज आ जाता है, तो विंडोज को मिला लीजिए। ठीक है, अब बच्चों आइकन आप लोग जानते हैं, जो भी फोल्डर है इसके आइकन होते हैं, तो फोल्डर में मिला लीजिए। अब बाबू डेट और जो टाइम होता है आपका, इसको हम लोग टास्क बार से क्या करते हैं, सेट करते हैं, तो टास्क बार में मिला लीजिए। अब देखिए जो फाइल होता है, ठीक है ना, ये फाइल जो होता है बाबू MS डॉस, तो MS डॉस में ही हम लोग क्या करते हैं, MS डॉस है ना बाबू आपका, इस प्रकार से MS डॉक है ना, तो इसी में हम लोग डालते हैं ना कोई भी फाइल, इसी से सेव करते हैं। तो आप लोग फाइल MS डॉस, यहाँ पर कुछ भी चीज़ बनाइएगा MS डॉक्स में, तो उसको हम लोग क्या फाइल ही बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए CUI क्या होता है, तो बच्चा ये रिसाइकल बिन। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मिलान करने वाला भी कंप्लीट होता है। ठीक है ना, कभी आप लोग देखिएगा यहाँ पर, देखिए बहुत सारे बच्चे टास्क बार में बोल रहे थे, तो देखिए बाबू कंप्यूटर पर जितने एप्लीकेशन खुले होते हैं सभी टास्क बार में ही दिखते हैं, और टास्क बार पर दाहिने तरफ डेट एंड टाइम देख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग कंप्यूटर में डेट एंड टाइम देखे हुए हैं, यहाँ पर नीचे कॉर्नर पर लिखा होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो यहीं पर आपको डेट एंड टाइम दिखता है। डेट और टाइम कैसे चेंज करना होता है उसको भी आपको पता होगा कि चेंज बटन पर क्लिक करके हम लोग डेट एंड टाइम को चेंज करते हैं। ठीक है ना, पहले हम क्या करते हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग पर बटन पर क्लिक करते हैं, फिर एक नया विंडोज खुलता है, फिर विंडो खुलने के बाद आपको इस प्रकार से दिखेगा। दिखने के बाद आप लोगों को क्या करना होता है, इस विंडो में चेंज बटन आपको दिखेगा चेंज करने का। ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग क्या करें, चेंज बटन पर क्लिक करते हैं। चेंज बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आता है सेलेक्ट करने के लिए, कौन सा डेट है सब सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ गए आप लोग। चलिए इस प्रकार से आपको कंप्यूटर में डेट दिखता है और टाइम दिखता है। ठीक है, चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मिलान करने वाला तो आपका सारा कंप्लीट करवा दिए ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे आप लोग का आ चुका है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से आपको क्या करना है, भरना है। तो चलिए हम लोग भरना जानते हैं। कहता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित डैश करता है, तो बच्चों इसको नियंत्रित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन नियंत्रित करता है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग भरिएगा। विंडोज और डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, तो विंडोज और जो आपका ये लिनक्स है, ये आपका जो लिनक्स है बाबू, लिनक्स ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। और भी उदाहरण है जी, यूनिक्स, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण है। ठीक है ना, मैं आपको बार बार बता दिया हूँ इसके बारे में, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइए। आगे देखिएगा बच्चों, आगे यहाँ पर है विंडोज में कीबोर्ड और डैश दोनों का इस्तेमाल होता है। तो विंडोज में आप लोग जानते होंगे, विंडोज में जो है कीबोर्ड भी यूज करते हैं, जिससे माउस जो चूहा की तरह काम करता है, इधर से उधर ले जाने वाला तीरा जो होता है, तीर की तरह जिससे हम लोग इधर उधर करते हैं, वही माउस का भी इस्तेमाल होता है। किसमें, विंडोज में। कीबोर्ड क्या होता है जी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खटखट टाइपिंग करते हैं, उसको हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं। और माउस होता है जिससे हम लोग जो आपका तीरा इधर उधर ले जाता है, उसी को हम लोग माउस बोलते हैं, जो चूहा की तरह इधर उधर भागता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो व्यक्ति उपयोग करता है उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, यूजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यूजर बोलते हैं। जैसे आप हमारे क्या हैं, यूजर से हैं, आप हमारे क्या हैं, यूजर। जैसे आप हम हमारे बैच में जुड़िएगा तो आप हमारे यूजर हुए। ठीक है ना, आप हमारे बैच में डाउनलोड, प्यारे बच्चों अगर आप लोग क्या कीजिए, ध्यान से समझिएगा बाबू, अगर आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, ठीक है ना, आप लोग का जो अपना कोचिंग का एप्लीकेशन है बाबू, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लिखिएगा, आपका सर्च में आ जाएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। तो वहाँ से आपको जो ये आप लोग जाइएगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, तो आपको सारा कोर्स मिल जाएगा क्लास 7-8 का। ठीक है ना, तो आप लोग देखिएगा जो भी आप बच्चे वहाँ पर डालते हैं तो वो सब हमारे यूजर होते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जो कंप्यूटर जो यूज करता है व्यक्ति, उसको लोग यूजर बोलते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर और यूजर के मध्य डैश एक इंटरफेस का कार्य करता है। तो ये कौन सा इंटरफेस का कार्य करता है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरिएगा, इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस ही भरिएगा, इंटरफेस, एक इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, तो इंटरफेस यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये 5वां में। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका भरने वाला भी कंप्लीट हो चुका है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। तो आइए बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, इसको समझेंगे। तो सारे बच्चे पहले कॉपी कलम को खोलिए एंड मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है।
ठीक है, लिख लिए। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पूल की तरह कार्य करता है। ठीक है बच्चों, जैसे में बोलिएगा विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, इस प्रकार बहुत सारा आपका है उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है CUI और GUI में क्या अंतर है। तो बच्चों इसके उत्तर में आप लोग को इस प्रकार लिखना है, CUI जिसको हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं, GUI जिसको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। देखिएगा बच्चों यहाँ पर इंटरफेस बोलते हैं। CUI में क्या होता है कि यूजर जो होते हैं वो टेक्स्ट कमांड का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, यह जो होता है CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, जैसे में MS DOS ले लीजिए। ठीक है, चलिए। लेकिन GUI में क्या होता है कि कीबोर्ड के साथ माउस या टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो यूजर को कार्य को क्या करता है, आसान बना देता है। जैसे माउस लीजिए, पॉइंटर बटन को लीजिए। ठीक है ना, टच स्क्रीन आप लोग जानते हैं ना, जैसे आप लोग मोबाइल को टच करके चलाते हैं। जैसे मेरे पास बाबू ये टैब है, ये टैब है ना जी, इस टैब को हम लोग क्या टच से चलाते हैं। देखिए जैसे आप लोग का ये टैब है ना मेरा, तो हम इसको क्या करते हैं, मतलब आपको जो भी हमको चलाना है बाबू वो हम टच से चलाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए अपना कोचिंग का ऐप है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, टच से ही चलाते हैं। देखिए ये अपना कोचिंग का ऐप है, तो हम इसमें टच किए, अपना कोचिंग का एप्लीकेशन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा चला देते हैं आपको। ठीक है, चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अपना कोचिंग का ऐप खोलिएगा, क्लास 7 का बैच आ गया, ये क्लास 8 का बैच आ गया। तो ये सब बैच आप लोग लेकर एप्लीकेशन पर देखिए बाबू, लाइव क्लास ये एप्लीकेशन पर आइएगा। लाइव क्लास अभी नहीं चल रहा है, तो जैसे चलेगा सब कुछ फीचर एप्लीकेशन पर है। तो इसी प्रकार हम आपको बोले ना, तो ये टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो यूजर को क्या करता है, आसान बना देता है। बताइए माउस से बहुत सारे लोगों को ले जाने में दिक्कत भी होता है, लेकिन ये जो GUI में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो हम लोग टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, यूजर को क्या करेगा, आसान बना देगा। तो इसमें माउस हो गया, पॉइंटर बटन हो गया, ये सब क्या आप लोग एग्जाम्पल में दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बाबू, स्क्रीन सेवर क्या होता है। तो बच्चों आप लोग जानते होंगे स्क्रीन सेवर जो होता है बाबू, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र, पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है। क्या लिखिएगा, लिखिए मेरे साथ, स्क्रीन सेवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र, पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, आइए हम आपको दिखा भी देते हैं उत्तर किस प्रकार से आपको लिखना है। और स्क्रीन सेवर के बारे में डिटेल से समझने के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको यहाँ तक लिखना होगा, फिर भी हम शॉर्ट में लिखिएगा। स्क्रीन सेवर जो होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र, पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है। जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विराम अवस्था में चला जाता है, तो स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन पर तब तक चलता है जब तक यूजर कीबोर्ड अथवा माउस का कोई बटन ना दबा दे। ठीक है ना, अथवा अर्थात क्या पुनः कार्य प्रारंभ ना कर दे। ठीक है बच्चों, तो वही आप लोग समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। आगे आपका कहता है कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। तो फाइल फोल्डर में सारे बच्चे अंतर जानते होंगे, फाइल और फोल्डर में अंतर नहीं जानते हैं जी। तो आप लोग देखिए, फाइल और फोल्डर हम बताते हैं दोनों को, आप लोग लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से लिखिएगा। पहले बच्चों क्या कीजिए, इधर इस प्रकार से यहाँ पर फाइल लिखिए और इस प्रकार से कॉलम बनाइए, इधर फोल्डर का क्या बनाइए जी, फोल्डर का। जो जो पॉइंट बताएंगे इस प्रकार से आप लोग तीर का निशान देकर दोनों में पॉइंट लिख देना। दो अंतर सबको लिखना होगा। देखिए पहले लिखिएगा कि सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। इधर इसमें लिखिए बाबू, सूचनाओं के समूह को फाइल कहते हैं। सूचनाएं किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे नंबर, कैरेक्टर, ग्राफ्स, इमेज इत्यादि। ठीक है, अब फोल्डर किसी को बोलते हैं, तो ऐसी जगह जहां सभी तरह के फाइल्स को इकट्ठा रखा जाता है उसे फोल्डर बोलते हैं। जो फाइल को इकट्ठा करेंगे उसको हम लोग फोल्डर बोलते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा बाबू, ये सब आपका फाइल हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये जो आपका एक बड़ा सा होता है, इसमें क्या होता है कि ये सब फाइल को इसमें इकट्ठा करते हैं, इसको हम लोग फोल्डर बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, उसे फोल्डर कहते हैं। अर्थात फोल्डर वह जगह जहां सभी फाइल्स रखी जाती है, फाइल का नाम, फाइल का साइज, समय इत्यादि। ये मतलब फाइल का नाम से सेव करते हैं। MS वर्ड में कुछ भी लिखिए, उसको फोल्डर में, उसको फाइल बनाकर फोल्डर में सेव कर दिए। ठीक है ना, तो ये काम करता है। इस प्रकार दोनों आप लोग समझिए, फाइल फोल्डर में अंतर लिख लीजिएगा। चलिए देखिए बाबू, हम ऐसा क्लास आपको दे रहे हैं बाबू कि आप लोग इसको देख कर सब कुछ खुद से कंप्लीट कीजिए। आगे के रिसाइकल बिन क्या होता है। रिसाइकल मतलब तो आप लोग जानते होंगे, कुछ भी चीज डिलीट हो गया उसको फिर से लाना। बच्चे लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम जो हाईलाइट करेंगे उसको लिखिएगा। यूजर जिस फाइल या फोल्डर को डिलीट करता है वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। इस फोल्डर को ग्रावेज, है ना बाबू, गावेज बोलिए या गैरेवेज बोलिए, भी कहा जाता है। यहाँ से फाइल्स फोल्डर फिर से क्या होते हैं, रिस्टोर या अस्थायी रूप से मिटाया, डिलीट किया जाता है। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग फोन में कुछ भी, जैसे हमारा क्लास हुआ, अब बताइए हम वीडियो बना लिया, वो वीडियो हम डिलीट कर दिए, फिर हमको उस वीडियो को पुनः लाना है, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिसाइकल बिन में जाते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए बाबू, मेरा ये क्या है बाबू, स्क्रीन है। यहाँ पर देखिए हमको रिसाइकल बिन दिख रहा है। ये रिसाइकल बिन क्या हुआ, अगर हम कोई वीडियो को डिलीट कर दे तो हम इस रिसाइकल बिन पे जाते हैं तो जो चीज़ हम इसको डिलीट किए हैं ये मेरा आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है बाबू, यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है ना रीस्टोर। तो हम इस रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर रीस्टोर पे क्लिक करें तो ये हमारा फोन में फिर पुनः चला जाएगा। अगर हम यहाँ से डिलीट कर दे तो ये हमारा फाइनल डिलीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग समझे, फाइनल डिलीट भी यहाँ से मिटाया जाता है या फिर उसको हम लोग पुनः ला भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ चुके होंगे। ठीक है, रिसाइकल बिन के बारे में आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। एक एक चीज को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाते हैं। अगर आप लोग मेरे कंप्यूटर पर रहते तब, अभी तो हम आपको कंप्यूटर पर नहीं ले जा रहे हैं। अगर कंप्यूटर के साथ हमारे साथ पढ़िएगा तो हम आपको एक एक क्वेश्चन को याद करवा देंगे। कुछ भी चीज रटना नहीं है बाबू। कंप्यूटर प्रैक्टिकल देखिएगा तो सब कुछ अपने समझ में आ जाएगा। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कहता है कि संजू के कंप्यूटर को डेट और टाइम गलत दिखा दिया, संजू इसे ठीक कैसे करेगा। ठीक है, तो आप लोग हमको बताइए तो कैसे करेगा जी। तो आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चे क्या जी। देखिए हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं जी। तो देखिएगा स्टेप 1 लिखिए, पहले लिखिए कॉपी में तारीख और बदलने के समय में स्टेप 1 ठीक कैसे करेगा। स्टेप 1 में क्या करेगा कि पहले हम डाटा एंड टाइम सेटिंग बटन पर क्लिक करते हैं। एक नया विंडोज खुलता है, यहाँ पर डाटा एंड टाइम सेटिंग बटन आता है। इस पर हम लोग क्लिक करने के बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार का आपका आएगा। ठीक है ना, ये तो डाटा टाइम आ गया। उसके बाद इस प्रकार से विंडोज खुल जाता है। खुलने के बाद यहाँ पर आता है डाटा एंड टाइम सेटिंग, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका स्टेप 2 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इस विंडो में चेंज बटन पर क्लिक करना होता है। फिर एक विंडो खुलेगा और उस विंडो में आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का विंडो खुलता है। अपना डेट टाइम को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इस विंडो में सही तारीख और समय इनपुट करना पड़ता है, अर्थात हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, फिर चेंज बटन पर क्लिक करना होता है, बस चेंज आपका हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं उत्तर में। ठीक है, समझ गए ना कैसे चेंज करेगी। तो लिखिएगा संजू इसे कैसे ठीक करेगी, तो चारों स्टेप को आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, समझिए आप लोग, बोलिए हाँ सर समझ गए। लिख लेंगे ना स्टेप 1 में किस प्रकार से ठीक करेगी, फिर स्टेप 2 इस प्रकार लिखिएगा। आ गया गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया, उसे वो कैसे वापस लाएगी। अभी तो हम आपको रिसाइकल बिन के बारे में बता रहे थे। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन भी दे दिया था, हम लोग क्या समझते हैं, कुछ भी चीज आपको समझ जाएंगे हम कैसे, इसको देखिएगा आप लोग लिखिएगा बाबू। डिलीट हुए फाइल्स या फोल्डर को वापस लाने के लिए या है ना, मतलब अस्थायी रूप से हटाने के लिए क्या करना होगा, पहले उसको डेस्कटॉप के आइकन रिसाइकल बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करके क्विकली डबल क्लिक करके रिसाइकल बिन खोलना होगा। यहाँ पर रिसाइकल बिन आता है, ठीक है ना, इस तरह से उस पर क्या करना है, डबल क्लिक तुरंत करना है। ये है डबल तुरंत करना है, ठीक है ना, क्विकली डबल क्लिक मतलब जल्दी से 2 बार क्लिक करना है। ये नहीं कि एक बार कर दिए फिर रुक गए फिर करेंगे, तब नहीं होगा। तुरंत इस पर 2 बार करना होगा ताकि ये ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद किसी फाइल फोल्डर को फिर से वापस लाने या स्थायी रूप से हटाने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मतलब इस वाला प्रेस को इस बटन को हम लोग इस हाथ इस है ना, आप लोग के इस फिंगर से हम लोग दबाएंगे। ठीक है ना, दबाने के बाद उसके बाद रीस्टोर या डिलीट बटन आएगा। तो हमको अगर फिर से लाना है तो उस पर रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, अगर सदा के लिए हटाना था हम उसको डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझे आप लोग। चलिए, तो उस प्रकार आप लोग समझ गए ना कि गीता का महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया तो कैसे लाएगी। आगे कहता है कि राजू को अपने बनाए फोल्डर का नाम बदलना है, क्या यह संभव है। जी बिल्कुल संभव है। फोल्डर है बाबू, अब हम देखिए हम बार बार क्या करते हैं, आपको फोल्डर का नाम बदलते हैं। ठीक है ना, कि पहले हम बनाए एक चैप्टर का, अब हम एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किए, फिर दूसरा चैप्टर बनाए, फिर तीसरा चैप्टर बनाए। आप लोग का जैसे हम साइंस का क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं ना, तो पहले 5 चैप्टर बना लिए, फिर 10 चैप्टर बना लिए, फिर 13 चैप्टर। आपका पूरा साइंस का क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। क्लास 8 वाला बच्चा का 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का हम उसका पहले क्या कहते हैं, NCERT, पहले फाइल उसका नाम रखते हैं NCERT 1 to 5 क्वेश्चन आंसर। फिर हम लिखे NCERT 1 to 10 क्वेश्चन आंसर, फिर लिख दिए NCERT फाइनल साइंस क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से फाइल रीनेम करते हैं। तो देखिए बाबू, फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लिखिएगा किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करें। क्या करेंगे, उस फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना, फिर नया नाम टाइप करें और इंटर की दबाएं और इंटर पर प्रेस कर देना। इंटर आता है आपका, ठीक है ना, जो कीबोर्ड आता है उस पर इंटर बटन आता है, इंटर पर क्लिक करेंगे। ध्यान दें कि विंडो में किसी फाइल में निम्नलिखित में से कोई भी वर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये वर्ण वगैरह नहीं दीजिएगा, कोई भी आप दीजिएगा ABCD का लेटर ही दीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन वर्णों का विंडोज में विशेष अर्थ होता है। ठीक है, ऐसा वर्ण आप लोग नहीं दीजिएगा। ठीक है ना, इस विंडो में ऐसा इसका कुछ ना कुछ क्या होता है जी, अर्थ होता है। ठीक है ना, तो समझ गए आप लोग। चलिए, तो इसको आप लोग सब कुछ समझिए बाबू। ओके, आगे देखिए आपका कहता है
एक्सेस सीरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो बच्चा आप लोग बोल देना कि एक्सेस सीरीज में सर बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम नोटपैड ले चुके हैं, वर्ड पैड ले लिए, पेंट ले लिए, है ना, स्नैपिंग टूल ले लिए बाबू, है ना, कैलकुलेटर ले लिए, ठीक है ना बच्चों। अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आया, विशेष जानकारी लेना है तो हमको बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। ये आप लोग 4 के उत्तर में लिख लीजिएगा। आगे का आता है डेस्कटॉप टेस्ट किन्हीं 3 घटक के बारे में बताए। तो बच्चों इसके बारे में भी हम यहाँ पर दे दिए हैं, लिखिएगा डेस्कटॉप के 3 घटक हैं। पहला लिखिएगा सीपीयू, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी गणना को करता है, ठीक है ना, कुछ भी चीज हमको गणना करना यही करता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे में कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर से डेटा आउटपुट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे मॉनिटर लीजिए, प्रिंटर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों का जो ये चैप्टर था, समझे ना, ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 3, इसका सारा प्रश्न उत्तर मैंने बता दिया। अब बच्चों अगर आप लोग बोलिएगा तो हम आपको इस चैप्टर जो भी है, हम आपको ये चैप्टर का थ्योरी जो है ना, इसको हम आपको कंप्यूटर पे चला के बता देंगे, ठीक है ना, पूरा चलाकर कंप्यूटर पे हम आपको सब कुछ चलाकर बताएंगे, ठीक है ना। इस डायरेक्ट वहां पर लाइव सीखिएगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं, बस नीचे जो है आपको कमेंट करना होगा बच्चों। पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो जरूर हमको कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी क्लास लाएंगे तो आप लोग सारे बच्चे नहीं देखते हैं। आप लोग देखिए एक स्टूडेंट की तरह, जैसे आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जी, वहाँ पर क्या होता है, डेली पढ़ाया जाता है ना, डेली पढ़ाया जाता है। तो वही उसी प्रकार यहाँ पर जो अपना कोचिंग है एसबीएम क्लासेस, ये क्या करता है बच्चा, डेली आपको पढ़ाता है। 6 PM में आप लोग को डेली प्यारे बच्चों क्लास मिलता है, ठीक है। चाहे आप 7 के हो या 8 के हो या आप लोग 6 के हैं, तो हमारे सेकंड आपका कोचिंग है। आप लोग लिखिएगा यूट्यूब पर या आप लोग जाइएगा तो आप लोग को लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग जुड़कर पढ़िए, डेली सारा क्लास कीजिए, अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को बेहतरीन बनाइए, ठीक है ना। इतना ज़्यादा फ्री यूट्यूब पर भी क्लास होती है, या कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो इससे थोड़ा बहुत आप लोग का सॉफ्ट एप्लीकेशन के बारे में जानिएगा। वो मेरा एप्लीकेशन है जी, आप लोग एप्लीकेशन कंप्यूटर विषय में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।